अस्सलाम वालेकुम जी। आजकल बहुत ज़्यादा मसला मसाइल का सामना करना पड़ रहा है लोगों को एयरपोर्ट्स के ऊपर, और लोगों को ऑफलोड किया जा रहा है, जिसकी काफ़ी सारी वजूहात हैं। सबसे पहली वजह यह है कि पिछले 2 महीने के अंदर अंदर 3 कश्ती हादसा हुए हैं, जिसमें बहुत सारे ऐसे लोग जो कि डंकी लगाते हैं और इलीगल जाने की कोशिश करते हैं, और रास्ते में किसी भी मसले मसाइल का सामना करना पड़ता है। और बहुत सारे मसले मसाइल होते हैं जिसकी वजह से कश्ती डूब जाती है, जानी नुकसान होता है लोगों का। ऐसा क्यों हो रहा है, क्या वजूहात हैं? लेकिन उन तमाम मामलात का जो है वो एयरपोर्ट्स के ऊपर क्या असर पड़ रहा है, लोगों के जिनके ओरिजिनल वीज़ाज हैं उनको बहुत सारी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ रहा है। पिछले तकरीबन 1 महीने के अंदर अंदर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके वैलिड वीज़ाज थे, जो ट्रैवलर भी थे, रेगुलर ट्रैवलर थे, उनको एयरपोर्ट से ऑफलोड किया गया, प्लेन से ऑफलोड किया गया, उनको जाने ही नहीं दिया गया। क्या वजूहात हैं? सबसे पहले वो तमाम लोग जो कि डंकी लगाते हैं, और मैंने अपनी वीडियोस में बारहा बहुत ज़्यादा इस चीज़ का जिक्र किया है कि इलीगल रास्ता मत इख्तियार करें, इलीगल रास्ता मत इख्तियार करें। लोग फिर भी रेडी हो जाते हैं उन तमाम एजेंट्स को पैसे देने के लिए जो लोग 50 लाख, 60 लाख, 70 लाख रुपए लेते हैं और उनको गैर कानूनी तरीके से यहाँ से पाकिस्तान से बाहर भेजते हैं। अगर आप इतने पैसे खर्च कर सकते हैं तो आप लीगल वे क्यों नहीं इख्तियार करते हैं? आप लोगों को ये एजुकेट करने की ज़रूरत है, आप अपने बच्चों को समझाने की ज़रूरत है कि वो तमाम लोग जो कि इस किस्म की एक्टिविटीज़ में जा रहे हैं उनको समझाएं ये तमाम तर मामलात के जिन जिन चीज़ों के पीछे आप लोग भाग रहे हो, एक तो उनका हासिल वसूल कोई भी नहीं है। मैं इसकी डिटेल में ज़रूर जाऊँगा कि आखिर होता क्या है, क्यों लोग जो हैं वो इस तरह का सफ़र करते हैं, और वहाँ पे पहुँचने के बाद होता क्या है। एक तो लोग 70% 80% पहुँच ही नहीं पाते हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि पहुंच भी जाते हैं, तो फिर उनके साथ वहाँ पे क्या हो रहा होता है। पाकिस्तान में जो एक अच्छी ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं, लेकिन उनको लगता है कि शायद यहाँ पे इतनी अच्छी ज़िंदगी नहीं है, वहाँ पे जाके बड़ी अच्छी ज़िंदगी होगी। लेकिन वो तमाम लोग जो कि ट्रैवलर हैं, जो घूमते फिरते हैं, उनको पता है कि यूरोप की ज़िंदगी या और जो जिन कंट्रीज़ को बड़ा अच्छा समझा जाता है उनकी ज़िंदगी कितनी टफ है। यहाँ पे लोग जो हैं वो उठ के खुद से पानी का गिलास नहीं मांगते, मांगते हैं लोगों से, खुद से जो है वो उठ के पानी नहीं पीते हैं, लेकिन वहां पे जाके बहुत सारे ऐसे काम कर रहे होते हैं जिसका मैं यहाँ पे जिक्र नहीं करूंगा। लेकिन वहां पे वो सारे काम करना उनको पसंद है, लेकिन यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं करते हैं। तो आप अपनी ये वाली जिंदगी छोड़ के वहां पे जाते हैं। सबसे अहम चीज मैं आपको बता देता हूँ, एरिया है एक पाकिस्तान में जो कि यहाँ से गुजरांवाला से शुरू होकर गुजरात, और गुजरात से आगे मंडी बहाउद्दीन तक जब भी कोई कश्ती हादसा हुआ है, इन 3 मेजर रीजन के जो बंदे हैं, जो लड़के हैं, और उन लड़कों की एज क्या होती है 24 साल, 22 साल, 21 साल, 25 साल, जिन्होंने अभी अपनी जवानी में कदम रखा होता है, वो तमाम लोग जो हैं वो इस कश्ती में सवार होते हैं, इस हादसे का शिकार होते हैं। और सिर्फ इसी रीजन के लोग क्यों, 95% या इवन 99% यहाँ पे जो है वो लोग इस चीज़ का शिकार होते हैं। आखिर क्यों? बहुत सारे इसमें मसले मसाइल हैं। आप देखें पाकिस्तान में अगर ये लोग कहते हैं जी गुर्बत है, तो गुर्बत क्या बलोचिस्तान में नहीं है? क्या बलोचिस्तान पाकिस्तान का पार्ट नहीं है? बलोचिस्तान भी पाकिस्तान का हिस्सा है। वहां के लोगों को तो आज तक नहीं सुना कि उन लोगों ने जो है वो इस तरह से डंकी लगाई हो। सिंध, इंटीरियर सिंध, जहां पे बहुत ज्यादा गुर्बत है, वहां के लोग भी इस तरह का तरीकेकार इख्तियार नहीं करते। पाकिस्तान का ये वो रीजन है जहां पे आप गुजरात जाएं, खारियां, लाला मूसा, ये एक अमीर तरीन रीजन है, फिर भी लोग जो है वो वहां पे डंकियां लगाते हैं। क्यों लगाते हैं? इसमें बेसिक एजुकेशन की कमी है। लोग जो है वो अपने बच्चों को ये समझाते नहीं है कि जनाब आप ये वाला रास्ता इख्तियार ना करें। या कुछ बच्चे जो है वो वैसे ही बड़े हटधर्म होते हैं जो कहते हैं जी हमने जाना ही जाना है। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि वो तमाम लोग जो कि डंकियां लगा के पहुंचे हैं, वो बाकियों का दिमाग खराब करते हैं। वो बोलते हैं जी कि इधर आ जाओ, इधर जिंदगी में ये है। या फिर वो जब खुद से डंकी लगा के आखिर पहुंच ही जाते हैं ना वहां पे, जब उन्होंने 8-10 साल बाद वापस आना होता है ना, उनकी जिंदगी देख के बाकी तमाम तर लोग जो हैं वो उनके भी सोचते हैं कि जी ये तो यूरोप में है, ये इतनी अच्छी जिंदगी गुजार रहा है, इसने आईफोन रखा हुआ है, इसके पास फलानी गाड़ी आ गई है, इसने घर पे इतने पैसे लगा दिए हैं, नया प्लॉट खरीद लिया है, सो एंड सो बहुत सारी चीजें। उन लोगों को देख के बाकी लोग भी जो है वो रंग पकड़ते हैं और वो कोशिश करते हैं कि जी जो ये जिंदगी गुजार रहा है उसी तरह की जिंदगी हम भी वहां पे जाके गुजारें, जबकि वहां पे इस तरह की जिंदगी नहीं है। 13-13 साल, 15-15 साल तो लोगों के पेपर्स नहीं बनते हैं, सख्त सर्दी का सामना उनको करना पड़ता है। आप यहाँ पे एक कमरे के घर में भी रह रहे हो, ठीक है, तो आपकी जिंदगी शहाना है। यहाँ पे आपके बड़े बड़े घर हैं, हर किसी को अपनी एक प्राइवेसी मिली हुई होती है। वहां पे जाके आप एक एक कमरे में 15-15, 20-20 लोग रह रहे होते हैं। आप यहाँ की लाइफ को सेक्रीफाइस कर देते हैं और वहां पे जाके ये जिंदगी गुजारना शुरू कर देते हैं।
लेकिन ये वो सारी बातें हैं जो कि वहां पे पहुंचा हुआ कोई भी बंदा जिसने 8-10 साल गुजार लिए वो आपको नहीं कहेगा। वो चूंकि पाकिस्तान आएगा, पाकिस्तान आके वो वाली चीजें दिखाएगा जो आप लोगों को अट्रैक्ट करेंगी। आप लोग अट्रैक्ट होंगे, आप भी कहेंगे नहीं जी हमने भी इस तरीके से जाना है। ये तमाम तर रीजन के लोगों को थोड़ा सा इस चीज के ऊपर सोचना चाहिए कि इनकी वजह से और बहुत सारे मामला खराब हो रहे हैं लोगों के। बहुत सारे ऐसे लोग, अब एयरपोर्ट्स के ऊपर सख्ती हो गई है, लीगल जाने वालों के लिए भी सारे मसले मसाइल का सामना करना पड़ रहा है और एक के बाद एक हादसा हो रहा है, एक के बाद एक हादसा हो रहा है। और यहाँ तक कि इनकी सिवियरिटी इतनी ज्यादा है कि जो लास्ट हादसा हुआ 2 दिन पहले, उसमें बाकायदा तौर पे लोगों को धक्का दिया गया पानी में कि वो डूब के मर जाएं, क्योंकि उनके एजेंट ने उनको पैसे नहीं दिए हुए थे। जो लोग उनको लेके जा रहे थे, जो बाहर के एजेंट्स थे, उनको पाकिस्तानी एजेंट्स ने पैसे नहीं दिए हुए थे और उन लोगों के सरों में हथौड़ियां मार मार के उनको मारा गया और उनको पानी में बहा दिया गया। जब उन लोगों के जो लाशें हैं यहाँ पे आ रही हैं, पाकिस्तान में आ रही हैं, तो उससे भी लोग इबरत नहीं पकड़ रहे हैं। आज हादसा हुआ है, थोड़ा सा इसके ऊपर शोक मनाया जाएगा, 4 दिन 5 दिन 6 दिन 7 दिन, उसके बाद फिर महीने बाद जो है इस तरह की खबर सुनने को मिलती है। एजुकेट करने की जरूरत है लोगों को। किस तरह से एजुकेट करें? सबसे पहले लोगों को बताएंगे जनाब ये स्टूडेंट वीजा जो है वो इतना मुश्किल नहीं है। आप जिस एज में पहुंच रहे हो, आप मैट्रिक करो, आप यहाँ पे इंटरमीडिएट करो, दिल लगा के पढ़ो, अच्छे मार्क्स लो, स्कॉलरशिप से बाहर चले जाओ, आपको कोई जाने से नहीं रोकेगा। बहुत सारी ऐसी कंट्रीज हैं। मैं वेरी सॉरी अगर लोग कहें जी मैं प्रमोट कर रहा हूँ इस चीज को कि वीजा अप्लाई करें, मैं स्टूडेंट वीजा का काम ही नहीं करता, लेकिन ये वीडियो सिर्फ उन लोगों के लिए बना रहा हूँ कि वो नौजवान जो कि अपनी जानें जाया कर देते हैं, जो कि मुल्क के भी किसी काम आ सकते हैं, अपने माँ बाप के भी किसी काम आ सकते हैं, वो जाएं, पढ़ें, अच्छे तरीके से पढ़ें, मैट्रिक करें, इंटरमीडिएट करें, अच्छे नंबर्स लें, किसी भी कंट्री में उनका दाखिला हो जाएगा। आराम से 2 साल 3 साल 4 साल का वीजा लें और वहां पे पहुंच जाएं। इसमें कौन सा मसला है? आप एजेंट्स को तो 60-60 लाख रुपए देने को तैयार हो जाते हैं, लेकिन आप जो है वो 20-25-30 लाख रुपए अपनी स्टडी के ऊपर नहीं लगाना चाहते कि हमें इतने पैसे देके, क्योंकि लोगों के पास अवेयरनेस नहीं है, कमी है इस चीज की कि वो यही समझते हैं शायद बाहर जाने का तरीकाकार एक ही है, इसी तरीके से हम बाहर जाएंगे तो हमारे लिए हम जा सकते हैं, अदरवाइज हम बाहर ही नहीं जा सकते। ऐसा नहीं है। बहुत सारी स्कीम्स ऐसी आती हैं, स्कॉलरशिप्स आती हैं, हमारी गवर्नमेंट बहुत सारी स्कॉलरशिप्स निकालती है। कभी बच्चों को जो है वो इंग्लैंड भेजा जा रहा होता है, कभी बच्चों को जो है वो जापान भेजा जा रहा होता है, साउथ कोरिया भेजा जा रहा होता है, पढ़ने के लिए इतने सारे मौके दिए जा रहे होते हैं, लेकिन उन चीज़ों के ऊपर नज़र नहीं रखी जाती। क्यों नहीं रखी जाती? क्योंकि लोग जो है वो मैट्रिक इंटर तक जाना ही नहीं पसंद करते हैं। वहां तक जाएं, दिल लगा कर जाएं, अपनी डिग्रीज जो है वो यहाँ से कंप्लीट करें, किसी हायर एजुकेशन में आगे दाखिला लें, आप इन तमाम तर मामला से बच जाएंगे। लेकिन फिर भी क्या हो रहा है कि एक के बाद एक वाकया आज हुआ है, आज अफसोस करेंगे 4 दिन बाद 5 दिन बाद। मैं अभी भी उन तमाम लोगों को जो है वो कह रहा हूँ कि जिन लोगों ने अभी भी पैसे फंसाए हुए हैं एजेंट्स के पास, जिन लोगों ने जो है वो जो इलीगल लेके जाते हैं उन लोगों को पैसे दिए हुए हैं, खुदारा अपने पैसे जाया कर दें। जिंदगी जाया करने से बेहतर ये है कि पैसे जाया कर दें। आपके 50 लाख फंस गए, कोई मसला नहीं, आप 50 लाख दोबारा कमा लेंगे, आप सारे मामला कर लेंगे जिंदगी में, लेकिन आप जो है वो जिंदगी नहीं वापस कभी भी लेकर आ सकते। आपके पैसे जाए हुए हैं, इलीगल जाने की कोशिश मत करें। आपको एजेंट पैसे वापस नहीं दे रहा, ना दे, कोई मसला ओके। आपको एजेंट पैसे वापस करता है या नहीं करता, आप अपने पैसों को भूल जाएं, कोई मसला नहीं है। जिंदगी रही तो पैसे भी कमा लेंगे, सारे मामला कर लेंगे, लेकिन इस तरह से इलीगल जाने की कोई कोशिश भी ना करें। और मेरी एंड पे जो है वो तमाम हुकूमती अदारों से भी अपील है, देखें वो तमाम लोग जो कि लीगल तरीके से वीज़ा पाकिस्तान में अप्लाई कर रहे हैं, उनको एम्बेसी ने वीज़ा इशू कर दिए, आखिर किसी वजह से इशू किए हैं, उनकी काफ़ी ज़्यादा स्क्रूटनी होती है एप्लीकेशंस की, और पाकिस्तानियों को वीज़े मिलते ही कितने ज़्यादा हैं। तो जिन लोगों को मिल जाते हैं उनको बराए मेहरबानी थोड़ा सा पूछगछ करने के बाद उनको जाने दिया करें। उन लोगों के ऊपर हाथ ज़्यादा डालें, वो तमाम लोग जो कि इन सारी एक्टिविटीज़ में मुलविस हैं। वो जो लोग डंकी लगा के जा रहे हैं वो तो जा ही इलीगल रहे हैं, वो उनका तो एयरपोर्ट्स पे ताल्लुक ही कोई नहीं है, या अगर कोई किसी किस्म का है भी तो वो छोटे छोटे कंट्रीज में जा रहे हैं। तो वो तमाम लोग जो कि लीगल तरीके से जा रहे हैं, जिन लोगों के लीगली तौर पे वीज़ाज लग रहे हैं, हुकूमत को चाहिए थोड़ा सा उनके ऊपर लीनियंट रहे। कराची एयरपोर्ट से बहुत सारे लोगों को ऑफलोड कर दिया जाता है, इस्लामाबाद एयरपोर्ट से कर दिया जाता है, लाहौर एयरपोर्ट से, जितने भी एयरपोर्ट्स हैं वहाँ पे इस तरह की सख्तियाँ हैं। लोगों को लीगल असल वीज़ाज होने के बावजूद काफ़ी ज़्यादा पूछगछ का सामना करना पड़ा, जबकि पूछगछ का सामना उन लोगों को करना चाहिए जो लोग ये गलत काम करते हैं, जो कि इन सारी चीज़ों के अंदर मुलविस हैं। तो ये तमाम तर मामला तो होने बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि एक
वीज़ा पाकिस्तान से लेना इतनी बड़ी हैसल है, इतने बड़े मसले मसाइल हैं, बंदा किस किस मरहले से गुजरता है और फिर जाके उसको वीज़ा मिलता है। और आखिर एम्बेसीज कुछ देख के ही वीज़ा दे रही होती हैं, उसके फाइनेंशियल देख के दे रही हैं और उसका ये स्टेटस चेक करके दे रही हैं कि ये जाके वापस आने वाला है या नहीं है, देख रही हैं कि उसकी ट्रैवल हिस्ट्री कितनी है। वो तमाम दर चीज़ें काउंट करने के बाद कोई भी एम्बेसी वीज़ा दे रही है। तो हुकूमत को भी चाहिए, जो ऑफिशियल्स हैं उनको भी चाहिए, वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन एयरपोर्ट्स के ऊपर जिन लोगों के वीज़ा बिल्कुल ऑथेंटिक है, ओरिजिनल है, उनके साथ इस तरह के मामला नहीं होने चाहिए। लेकिन अगेन ये मामला किसकी वजह से, ये उन लोगों की वजह से हैं जो जाके वहाँ पे तमाम तर इस तरह की एक्टिविटीज़ करते हैं, जो लोग इलीगल जाते हैं, जो लोग डंकियाँ लगाते हैं और बाद में जो फेस करना पड़ता है, उस आवाम को फेस करना पड़ता है जो बिल्कुल लीगल तरीके से जो है वो आ जा रही है। बहुत ख्याल रखिएगा। आप तमाम लोग अपना कोई भी क्वेश्चन करना हो तो आप कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।